Hello bachcho, let's see this question. The question is, let A1, A2 and so on up to A21 be an AP such that summation n equals to 1 to 20, 1 upon an plus 1 equals to 4 by 9. If the sum of this AP is 189, then A6 and A16 is equal to option A 57, option B 36, option D C 48, ऑप्शन डी 72. राइट, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो एपी का जो सम है वो तो 189 है और हमें A6 इंटू A16 की वैल्यू निकालनी है. सो द की कंसेप्ट इज that is AP means arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. तो अब जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, देखिए हम जो हमें दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. देखिए हम इसे लिखते हैं समेशन n equals to 1 to 20, 1 upon an plus 1 equals to 4 by 9, राइट. और मैं बताया गया है A1, A2 एंड so on up to A21 ये AP के अंदर है, राइट. अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम n सबसे पहले n equals to 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon A1 and an plus 1 that will be A2 प्लस जब n equals to 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा A2 A3 प्लस 1 upon A3 A4 प्लस and so on up to प्लस that will be जब हम लास्ट 20 रखेंगे that will be A20 A21 equals to 4 by 9, राइट. अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यदि हम लेफ्ट टर्म को इस वाली टर्म को d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A1 A2 प्लस ये तो एज इट इज रहेगा A3 प्लस 1 अपॉन A3 A4 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 अपॉन A21 इक्वल्स टू 4 by 9. अब यदि ऊपर वाले d को यदि हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा d अपॉन A1 A2 प्लस d अपॉन A2 A3 प्लस d अपॉन A3 A4 प्लस एंड सो ऑन अप टू d अपॉन A20 A21 और ये 1 अपॉन t इक्वल्स टू देखिए इक्वल्स टू 4 by 9 दिया हुआ है हमें, इक्वल्स टू 4 by 9, राइट. अब देखिए d क्या होता है, d इज कॉमन डिफरेंस. मैं एक बार यहाँ समझाती हूँ आपको. d इक्वल्स टू होता है कॉमन डिफरेंस. दैट इज यदि हम लास्ट टर्म में से आगे वाली में से पीछे वाली टर्म को घटाते हैं, मतलब an प्लस 1 माइनस an, राइट. an प्लस 1 माइनस an जब हम घटाते हैं तो यदि मान ली यदि n इक्वल्स टू 1 होगा तो d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1. n इक्वल्स टू 2 होगा तो d हो जाएगा A3 माइनस A2. और यदि मान लीजिए n इक्वल्स टू ऐसे ही करते जाए, यदि हम माने n इक्वल्स टू यदि 20 होगा तो d हो जाएगा A21 माइनस A20, राइट. तो यदि हम ऐसे ही देखें तो यहाँ पे जो ऊपर जो d है हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं. देखिए
1/d। इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही है A1 A2, प्लस इसे हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2 अपॉन डी, सॉरी A2 A3, दैट विल बी A2 A3 प्लस इसे लिख सकते हैं A4 माइनस A3 अपॉन A3 A4 प्लस एंड सो ऑन अप टू, इसे हम लिख सकते हैं A21 माइनस A20 अपॉन A21 इक्वल्स टू 4/9, राइट। अब जब हम इसे सॉल्व कर दें हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/d A2 अपॉन A1 A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2 प्लस A3 अपॉन A2 A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3 प्लस A4 अपॉन A3 A4 माइनस A3 अपॉन A3 A4 प्लस एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्लस, क्या हो जाएगा, इसे भी सॉल्व करते हैं A21 अपॉन A21 माइनस A20 अपॉन A21, राइट, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4/9। देखिए हम इसे देखते थे, यहाँ पे A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, इसे A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, A1 से A1, A3 से A3, A2 A4 से A4, 3 से A3, यहाँ पे A21 से A21 और A20 से A20, राइट। अब जब हम इसे आगे लिखेंगे दैट विल बी 1/d इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस 1/A3 माइनस 1/A4 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/A20 माइनस 1/A21 इक्वल्स टू 4/9। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म पीपल प्लस की दी हुई है, एक माइनस की है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये आपस में, अब ये प्लस की इससे आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये इसके आगे वाली टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, ये, राइट। अब देखिए जब मैं इसे आगे लिखूंगी तो ये हो जाएगा 1/d 1/A1 माइनस 1/A21 इक्वल्स टू 4/9, राइट। अब 1/d A21 माइनस A1/A1 A21 इक्वल्स टू 4/9। तो हमारे पास, आपको पता है कि जो AN होता है उसका फॉर्मूला होता है, AN बराबर होता है nth टर्म मतलब A प्लस n-1d। यदि हम A21 निकाले, A21 हो जाएगा A प्लस 20d और A1 तो बराबर होगा A के, राइट। अब जब मैं इसे आगे पुट करती हूँ मैं इसको, इसके अंदर तो हो जाएगा 1/d A21 A प्लस 20d माइनस A अपॉन, इसे हम एच डी अभी के लिए रहने देते हैं, दैट विल बी 4/9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये 20d बचेगा, देखिए ये जो 20d बचेगा इसमें से जो d है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा आगे, 20/A1 A21 इक्वल्स टू 4/9, 4 5 20, तो ये हो जाएगा A1 A21 इक्वल्स टू 9 5 45, राइट। और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक और चीज कि सम ऑफ दिस एपी इज 189। तो सम जो होता है, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारे पास मतलब दिया हुआ क्या हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस A21 इक्वल्स टू 189। और ये जो टर्म है ये सब एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर जो है एन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 A1 प्लस AL। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म। तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 21/2। A1 ही है और AL है A21 इक्वल्स टू 189, राइट। तो 21 9 जो 189, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A21 इक्वल्स टू 9 2 18। ये हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से यदि हम A1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, ये हो जाएगी A1 इक्वल्स टू 18 माइनस A21। तो इस A1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 है A1 A21 इक्वल्स टू 45, राइट। तो A1 हमारे पास हम लिख लेते हैं पहले, इक्वेशन 1 है A1 A21 इक्वल्स टू 45। A1 की वैल्यू में यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस A21 इक्वल्स टू 45, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 A21 माइनस A21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब आगे कि हम सिंपलेस्ट लिखे तो A21 का स्क्वायर, देखिए ये इधर जाएगा और ये दोनों चीज जब राइट साइड चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 18 A21 प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A21 का स्क्वायर माइनस 15 A21 माइनस 3 A21 प्लस 45 इक्वल्स टू 0। और A21 हम कॉमन लेते हैं, मान लीजिए तो ये होगा A21 माइनस 15 माइनस 3 इसमें से कॉमन निकालते हैं, हो जाएगा A21 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देन इट विल बी A21 माइनस 15 एंड A21 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे A21 की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो आएगी या तो A21 15 है या फिर आ जाएगा A21 3 है, राइट। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो केस आ गए हैं, एक केस है कि A21 इक्वल्स टू 15 और ये केस है A21 इक्वल्स टू 3। अब यदि हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखें A21 इक्वल्स टू 45, देखिए सबसे पहले दो केस आ गए, एक तो फर्स्ट कि A21 15 है, सेकंड केस है A21 3 है। तो यदि हम रखते हैं A1 A21 45 है तो A1 की वैल्यू यदि 15 होगी, A1 इंटू 15 इक्वल्स टू 45, तो A1 आ जाएगा 3, राइट। और सेकंड केस है हमारे पास, तो यहाँ पे A1 A21 इक्वल्स टू 45, A1 इंटू 3 इक्वल्स टू 45, तो A1 हो जाएगा 15। दो आ गए हमारे पास, देखिए दो अलग अलग केस हो गए हमारे पास। यदि A1 की वैल्यू, अब देखिए जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा कि एक तो हमारे पास केस है कि A1 3 है, A1 इक्वल्स टू 3 है, और एक केस है A1 इक्वल्स टू 15 है। तो A1 यदि 3 है तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि A21 इक्वल्स टू 15 है, फर्स्ट कंडीशन में यदि A1 3 है
A21 इक्वल्स टू 15 है, तो A21 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 20D इक्वल्स टू 15. तो A की वैल्यू 3 प्लस 20D इक्वल्स टू 15, देन 20D इक्वल्स टू 12 एंड D इक्वल्स टू हो जाएगा 12/20 इक्वल्स टू 3/5. राइट. अब यदि A1 15 है एंड A21 3 है, राइट, ये सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगा A प्लस 20D इक्वल्स टू 3. A की वैल्यू 15 है, 15 प्लस 20D इक्वल्स टू 3, देन 20D इक्वल्स टू -12 एंड D इक्वल्स टू -3/5. मतलब इसके अंदर D पॉजिटिव है केस फर्स्ट में, इसमें D नेगेटिव है. ये हमारे पास दो कंडीशन है और हमें क्वेश्चन में देखिए निकालना क्या है, A6 इंटू A16. देखिए हम पहले इस केस फर्स्ट से निकाल देते हैं. A6 इंटू A16 निकालना, तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इंटू A प्लस 15D. तो इसके अंदर A की वैल्यू 3 है केस फर्स्ट में, तो 3 और D की वैल्यू है 3/5, तो 5 3 ज़ा 15/5. A की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 15 इंटू 3/5, और ये 3 हो जाएगा, 3 3 3 6 इंटू 5 3 ज़ा 15, तो 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 3 12, दैट विल बी 72. अब यदि हम केस सेकंड सॉल्व करते हैं, मतलब केस फर्स्ट है हमारे पास A6 इंटू A16 की वैल्यू आई है 72, और यदि हम अब केस सेकंड सॉल्व करें, ये है A6 इंटू A16, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे भी हम सेम A प्लस 5D और A प्लस 15D, और यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 15 है, यहाँ पे 5 इंटू -3/5, क्योंकि हमारे पास D की वैल्यू ये है. और दूसरा केस हो जाएगा, ये होगा 15 प्लस 15 इंटू -3/5, तो 5 से यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 15 - 3, दैट विल बी 12. यहाँ से 15 - 3 इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 सा 15, ये हो गया 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो 15 - 9 ये हो जाएगा, 15 - 9 ये हो जाएगा 12, 9 इसमें से कैंसिल हो गया, दैट विल बी 6, और ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 72. मतलब हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड से सेम आंसर आया है, A6 इंटू A16 की वैल्यू 72. सो द फाइनल आंसर इज 72. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.